कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। जब पिछले साल कोविड के अंदर इनको $4 की गैस मिल रही थी, ना सिर्फ $4 की गैस मिल रही थी बल्कि जो पुराने हमारे माहदे थे उसको भी उन्होंने कहा कि हम आपको कन्वर्ट कर देंगे $4 में, और अगले 3 साल तक फिक्स्ड रेट $4 की देंगे। ट्रैफिगुरा एक कंपनी है जिसका लेटर हमारे पास मौजूद है, मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, इन्होंने वो गैस नहीं ख़रीदी। और ये क्यों फर्नेस ऑयल ख़रीदते हैं और डीजल ख़रीदते हैं उस पर हम आएंगे। इन्होंने ये $3 की $4 की गैस नहीं ख़रीदी, और उसके बाद जो एक और कतर से कॉन्ट्रैक्ट किया उसके तहत आज ये $7 और $8 के दरमियान गैस ले रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और जो स्पॉट कार्गो ले रहे हैं वो $10 के ऊपर ले रहे हैं। कभी जून के अंदर पाकिस्तान ने इतनी महंगी गैस नहीं ली क्योंकि जून में कीमतें कम होती हैं, ये $10 की गैस ले रहे हैं। तो ये और गैस कम ले रहे हैं, जितनी चाहिए इतनी नहीं ले सकते। कराची में इस वक्त 2 कार्गो और ला सकते हैं और कराची के सिस्टम में डाल सकते हैं, वो नहीं ला रहे। 14 कार्गो ला सकते हैं, वो नहीं ला रहे। ये गैस कम कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये लोड शेडिंग कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, गैस की भी और बिजली की भी। और जो बेईमानी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि प्रेशर कम कर देते हैं तो ना लोगों के चूल्हे जलते हैं। इस वक्त कराची के अंदर क्लिफ्टन डिफेंस के अंदर और दीगर जगहों में गैस नहीं है, घरों के अंदर भी गैस नहीं है, और पाकिस्तान भर में ये हाल है। तो ये इनका हाल है। अब कल हमारे अदर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि ड्राई डॉकिंग, यार आप लोग ज़रा सा एक मिनट, कि ड्राई डॉकिंग, अभी पीछे चले जाओ, कि ड्राई डॉकिंग मुस्लिम लीग नून ने, ये ड्राई डॉकिंग होती है मेंटेनेंस, जो 15 साल के अंदर एक FSRU एक टर्मिनल को 2 मरतबा करना होता है, कि ड्राई डॉकिंग मुस्लिम लीग नून ने माहिदा किया, जो कि ज़रूरी है, हर 6-7 साल बाद 1 मरतबा उसकी मेंटेनेंस करनी ज़रूरी है, वरना उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी तो कोई गैस नहीं डालेगा हमारे टर्मिनल में, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई हादसे का डर है। ये 1 साल पहले इनको एंग्रो ने कहा, ये हुकूमत की कारकर्दगी है, जो हुकूमत की गलती है। 1 साल पहले एंग्रो ने इनको कहा था कि हमको ड्राई डॉकिंग करनी है। लास्ट ईयर तो तकरीबन रेडी थे, इन्होंने डिले कराई। इसी तरह इस वक्त 4 फील्ड्स एक साथ जो हैं वो इनको डालनी पड़ रही हैं मेंटेनेंस में। ये आज जो मेंटेनेंस में फील्ड गई है कुनर पिसाकी की, 2 साल से वो मेंटेनेंस ड्यू है, 2 साल से मेंटेनेंस ड्यू है, वो डिले करा रहे हैं। तो क्यों डिले करा रहे हो? क्यों आपने सही वक्त नहीं ढूंढा है? अब आपके ऊपर सारी आ पड़ी है, मेंटेनेंस नहीं करा रहे आप, तो आपको कुनर पिसाकी की, कादिरपुर की और दूसरे फील्ड्स की एक साथ मेंटेनेंस करनी पड़ रही है। एंग्रो का टर्मिनल ड्राई डॉकिंग में जा रहा है, PGPL के टर्मिनल के ऊपर आपने आर्बिट्रेशन में केस करा हुआ है, और आपने कोई नई दरियाफ्त की गैस अंदर नहीं डाली है, कुछ नहीं करा है काम। और आप फर्नेस ऑयल भी नहीं ख़रीद रहे थे, आखिरी वक्त पे फर्नेस ऑयल ख़रीदने गए हो तो दुनिया का महंगा तरीन फर्नेस ऑयल ख़रीद रहे हो। अब मैं आपको फिर से बताऊं, ये स्टोरी आप सुने कि लास्ट ईयर नदीम बाबर को $3 की गैस, $4 की गैस मिल रही थी, उसने नहीं ली। नवंबर और दिसंबर में आपके मुल्क के अंदर फर्नेस ऑयल से और डीजल से बिजली बनाई है, और वो कहते हैं, और उसकी वजह से डीजल का मैं ऐसे बताऊं कि सिर्फ ईंधन की कॉस्ट ₹20 पर यूनिट होती है, यानी कि बिजली तो जो फिक्स कॉस्ट है, जो मशीन की कॉस्ट है वो तो देनी पड़ रही है, सिर्फ आपको ईंधन की कॉस्ट जो है वो ₹20 लगती है डीजल से, और फर्नेस ऑयल से ₹13 लगती है, जबकि गैस से आपको ₹6 से ₹7 लगती है। ये सारे हकीम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये ₹6-7 की बिजली नहीं बना रहे, ये फर्नेस वो LNG नहीं मंगवा रहे, और ये ₹20 की बिजली डीजल से बना रहे हैं। नवंबर दिसंबर में ₹20 की बिजली डीजल से बनाई, इसके बाद नेपरा ने आपके टैरिफ बढ़ाए कि महंगी बिजली बन रही है। तो भाई क्यों बना रहे हो डीजल से बिजली? हमने तो अप्रैल 2018 में हुकूमत ने, काबीना ने फैसला किया था कि अब फर्नेस ऑयल से बिजली नहीं बनेगी, तो फर्नेस ऑयल से बिजली क्यों बना रहे हो? एक तरफ आप कहते हैं कि बिजली एक्सेस करी हुई है, अगर आपने बिजली एक्सेस करी हुई है तो फिर तो आपके पास वाफर प्लांट्स हैं थर्मल से बनाने के, फिर तो आपके पास वाफर प्लांट्स हैं हाइड्रो से बनाने के, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप डीजल से और बिजली बनाएं? फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप फर्नेस ऑयल से बिजली बनाएं? तो पहले आपने $4 की गैस नहीं ली, फिर दिसंबर में आपने महंगी तरीन गैस ली, फिर आप बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने महंगा सौदा किया। तो ये भी सुन लो, हमने जब 13% का सौदा किया, 13.37 का, उसके बाद 11 का भी किया है और 11.9 का भी किया है। हम अभी भी कहते हैं कि एक एग्जाम्पल ले आओ दुनिया में इससे सस्ता सौदा उस वक्त में हुआ हो, कोई एक एग्जाम्पल नहीं था, क्योंकि उस वक्त ये रेट इससे ज़्यादा थे। 14% के रेट पे हम 13.5 का लेके आए, 13.25 का। ये लोग लेकर आए हैं 10.4 का जो अभी सौदा, मैं आपको अभी हल्फन कह रहा हूँ कि इससे सस्ता सौदा चीन ने किया है, 13.39 में किया है, इनसे 1 महीने पहले। तो ये उसको मैच नहीं कर सके।
ये मार्केट से महंगी चीज़ लेके आते हैं। ये फर्नेस ऑयल इस वक्त मार्केट से महंगा लेके आ रहे हैं, ये LNG इस वक्त स्पॉट रेट में मार्केट से महंगा लेके आ रहे हैं। और हमाद अजहर साहब का एक और झूठ बोल दूँ, आपको बता दूँ, हमाद अजहर साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रही थी, और उन्होंने ये झूठ फरमाया कि बिक्की बलोकी और हवेली के प्लांट्स जो थे वो कमीशन हो गए थे 2016 में। ये बात झूठ है। इनको ये इस तरह के झूठ नहीं बोलने चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कमर्शियल डेट्स ऑफ ऑपरेशन क्या थी। बलोकी की थी 29 जुलाई 2018। थोड़ा सा पावर प्लांट चल गया था हमारे उसके 15-20 दिन पहले से, लेकिन 2018 की 29 जुलाई को कमर्शियल डेट ऑफ ऑपरेशन है। ये नेपरा की लिस्ट पे लगा हुआ है। बिक्की की डेट थी 20 मई 2018। हवेली बहादुर शाह की डेट थी 9 मई 2018। तो ये प्लांट आप सब जानते हैं कि अप्रैल मई के ज़माने में ये प्लांट ऑपरेशन हुए और उनके कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ है मई के अंदर। बिक्की बलोकी और हवेली का बलोकी का तो उसके बाद शुरू हुआ है। तो उसके बाद फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं थी, उससे पहले फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते थे। तो आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप तो अब भी फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 24 अप्रैल को पोर्ट कासिम का प्लांट लगा है, जो कोयले का प्लांट बनता है। उससे पहले आपको फर्नेस ऑयल की बिजली बनानी थी, लेकिन जब पोर्ट कासिम का कोयले का प्लांट आ गया तो फिर आपको सस्ता लग गया बिजली। और साहिवाल का प्लांट आया 28 अक्टूबर 2017 में। तो ये सारे प्लांट्स आए, उसके बाद फर्नेस ऑयल की रिक्वायरमेंट ख़त्म हुई। आप झूठ बोल रहे हैं कि प्लांट 16 में कमीशन हुए। एक प्लांट भी 16 में कमीशन नहीं हुआ। गैस के तीनों प्लांट 18 में कमीशन हुए। ये झूठ जो है ये हमाद अजहर को नहीं बोलना चाहिए। अब उसके बाद टर्मिनल्स की बात बता दूं। 2 हमने टर्मिनल्स लगाए थे, एक जनवरी 2018 में कमीशन हुआ है, एक उससे पहले हुआ है 15 या 16 में। और जो पाइपलाइन हमने बनाई है कराची से लाहौर की 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन, उसके अंदर 4 किलोमीटर का टुकड़ा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के लोग हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे, वो हम नहीं कर सके। जब उनकी हुकूमत गई और जब केयर टेकर आई तो उस वक़्त, और हमने कोशिश बहुत करी, उस वक़्त हुकूमत केयर टेकर ने इजाज़त दिलवाई और फिर उसके बाद ये बनाए। तो जून के अंदर जो है वो पाइपलाइन रिस्टोर हुई है, जिससे आसानी से गैस ट्रांसमिट होती है। हम तो इस बगैर पाइपलाइन के गैस ट्रांसमिट कर रहे थे। इनके लिए तो बड़ी आसानी हो गई थी ये, और ये फिर भी नहीं कर पा रहे। और फिर कभी रेट दे देते हैं डॉलर्स में, जब सस्ता होता है ब्रांड का रेट तो डॉलर्स में दे देते हैं, जब महंगा हो जाता है तो उसके बाद परसेंटेज में दे देते हैं। ये झूठ बोलना छोड़ दे। अगर बिजली वाफर है और है तो फिर बिजली की लोड शेडिंग क्यों है? माँ सिवाय इसके कि आप नाअहल हैं और बेईमान हैं। अगर गैस वाफर होनी चाहिए, हम काम करके गए 5 और टर्मिनल के लिए इन्वेस्टर्स रेडी थे गैस लगाने के लिए, 5 टर्मिनल ऑल के लिए, जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एक्सॉन मोबिल रेडी थी। इनको एक चीज़ होती है FID, फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो भी कर चुके थे। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसकी सेल्स पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा है, वो कंपनी पीछे हट गई क्योंकि इनके वज़ीर ने रिश्वत मांगी उनसे $5 मिलियन की। 10 से शुरू हुआ था, $5 मिलियन रिश्वत मांगी, एक्सॉन पीछे हट गई। 5 इन्वेस्टर्स थे, वो सब पीछे हट गए। अब 2 इन्वेस्टर्स आ गए हैं, उनको अभी तक पाइपलाइन नहीं दी। 3 साल से हो रहा है कि अगले हफ्ते होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, 6 हफ्ते बाद होगा। 3 साल से एक ईंट नहीं लगाई पाइपलाइन की। 17 किलोमीटर की एक पाइप बन गई। उसके बाद कराची के अंदर खुद नदीम बाबर बोल के गया था कि 2 कंटेनर कार्गो और डाल सकते हैं, वो नहीं डाल रहे। तो आप कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर 2 कार्गो और ला सकते हैं, गैस के आप नहीं ला रहे, जिसकी वजह से गैस की शॉर्टेज हो गई है। आप महंगी गैस ख़रीद रहे हैं, आप फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको करना है। क्योंकि अब ये सवाल तो बनता है, हम भी हक बजाने में ये पूछने के लिए कि नवंबर दिसंबर में क्यों चला है बिजली और गैस से क्यों चली है डीजल और फर्नेस ऑयल। अगर हमाद अजहर साहब का सवाल पूछने हैं तो मेरा सवाल भी है, और मैं इनको चैलेंज करता हूँ, आ जाए मेरे साथ किसी भी चैनल पे, कि मुझे बताएं कि नवंबर और दिसंबर में आपने डीजल से बिजली बनाई है क्या? वो 20 रुपये पर यूनिट बढ़ रही थी, वो क्यों चलाई थी? क्या ये नेपरा के मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करी थी? मैं आपको मेरिट ऑर्डर भी बता देता हूँ। मेरिट ऑर्डर नेपरा का ये होता है कि जो सबसे सस्ती वेरिएबल कॉस्ट की बिजली है वो बनानी चाहिए। तो क्योंकि सोलर पे और हवा की बिजली पे और और पानी की बिजली पे कोई ख़र्चा नहीं होता, तो सबसे पहले वो बिजली घर चलने चाहिए। तो तरबेला चलना चाहिए, सोलर पैनल्स चलने चाहिए और पंखे की बिजली चलनी चाहिए। उसके बाद न्यूक्लियर चलनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर भी बंद नहीं करना चाहिए। उसके बाद कोयला चलना चाहिए। सबसे सस्ती थर्मल बिजली पाकिस्तान में आज भी
नवाज शरीफ की लगाई हुई साहिवाल का कोयले की बिजली है और कराची की पोर्ट कासिम की कोयले की बिजली है और हब में जो कोर्ट लगी हुई है वो कोयले की बिजली है। आज भी पाकिस्तान और थर की बिजली है, ये कोयले की बिजली उसके बाद आती है। उसके बाद गैस की बिजली आती है और LNG की बिजली आती है। वो भी सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान के अंदर बिक्की, बलोकी और हवेली बहादुर शाह की बिजली है। और हमाद अजहर साहब ये नहीं बताते आपको कि जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में बिजली घर लगे हैं, ओरिएंट पावर, सैफ पावर, जो कि हमारे उमर अयूब साहब के ससुराल वालों का, और दीगर जो प्लांट लगे हैं, उसकी गैस की बिजली महंगी है। जो हुकूमत ने एग्रीमेंट करें वो जो सस्ता कराने के लिए, वो इनसे करें एग्रीमेंट। ये मुशर्रफ साहब को बुरा नहीं कहते, इनको सिर्फ 10 साल जमहूरियत के बुरे लगते हैं कि ये डार्क डॉल था। इमरान साहब भी ये कहते हैं, खान साहब भी। तो ये मुझे पता है कि इनके वालिद जो थे वो मुशर्रफ साहब के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे। मुझे पता है कि चौधरी शुजात ने इनको इलेक्शन हरवाया तो वो नहीं बन सके। चौधरी साहब अपने हमाद अजहर साहब के वालिद जो थे वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। लेकिन इनको इसके मुशर्रफ साहब की फेवर नहीं करनी चाहिए। जब ये बात करते हैं कि मुशर्रफ अच्छा पाकिस्तान दे के गया था, पीपल्स पार्टी के और बड़े मसाइल हैं, लेकिन ये सच बता दूँ मैं आपको कि उस वक़्त 8.4% था करंट अकाउंट डेफिसिट। जो हम छोड़ के गए थे करंट अकाउंट डेफिसिट, जिस पे बहुत PTI शोर मचाती है, वो 6% था। जो मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे, जो पीपल्स पार्टी को तोहफे में दे के गए थे, वो 8.4% था करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये इतनी तारीफ़ ना करें। इमरान खान साहब भी मुशर्रफ की बड़ी तारीफ़ करते थे, लेकिन जब मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नहीं बनाया तो उनको बुरा लगने लगा। इमरान खान साहब को जो इनका काम कर देता है, फेवर करता है, वो अच्छा लगता है। जो कोई न्यूट्रल होता है वो उनको बुरा लगता है। तो ये बातें ना करें। आप उधर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ ना बोलें। ये नेपरा की डेटें होती हैं। सबको पता है कि किस दिन बिक्की, बलोकी और हवेली कमीशन हुए हैं। सबको पता है किस दिन कराची पोर्ट कमीशन हुआ है। कोई जवाज़ नहीं है इस वक्त फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करने का, माँ सिवाय कि ये हुकूमत नाअहल है और बेईमान है, और दोनों है, नाअहल भी है और बेईमान भी है। और फर्नेस ऑयल इस वक्त दुनिया का महंगा तरीन ले रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दुनिया में जो भी रेट चल रहा है, सबसे महंगा फर्नेस ऑयल ये ले रहे हैं। आखिरी वक्त पे इनको याद आया। इस वक्त $10 से ज़्यादा स्पॉट रेट की LNG ले रहे हैं या नहीं ले रहे? महंगी तरीन LNG ले रहे हैं या नहीं ले रहे? आपको याद है कि जब उमर अयूब साहब वज़ीर बने थे तो रोज़ फरमाते थे कि हम बिजली का रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि सर्कुलर डेट ख़त्म कर देंगे। हम बिजली का रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि सर्कुलर डेट ख़त्म कर देंगे। आज बिजली का रेट बढ़ चुका है, सर्कुलर डेट अपनी उरूज पे। कभी इतना सर्कुलर डेट नहीं हुआ। 2500 अरब रुपए को तजावुज़ कर दिया है, जो हम 1060 पे छोड़ के गए थे। 1500 अरब रुपए इन्होंने 3 साल के अंदर, 2 साल 10 महीने और कुछ दिनों में इन्होंने सर्कुलर डेट बढ़ा दिया है। ये कारकर्दगी है आपने इनकी इमरान खान की हुकूमत की, ये कारकर्दगी है हमाद अजहर की, ये कारकर्दगी है उमर अयूब की। और वो कहते हैं कि शाहिद अब्बासी ने कोई डील कर ली है। ओ भाई, तुम 4 मरतबा जन्म लोगे ना तो उतनी खिदमत नहीं कर सकोगे, वो इंटेग्रिटी नहीं आएगी जो शाहिद अब्बासी के अंदर है। ये ना बोलो, ठीक है। और अगर आप, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये कहते हैं महंगे बिजली घर लगाएं, हमको बताओ कौन सा बिजली घर महंगा लगाया है? कौन सा बिजली घर महंगा लगाया है? बिक्की, बलोकी, हवेली, बहादुर शाह क्या महंगा लगाया? हमको बताओ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली कौन देता है? क्या नवाज शरीफ के लगाए हुए बिजली घर नहीं देते? क्या नवाज शरीफ के लगाए हुए साहिवाल और पोर्ट कासिम के प्लांट्स, कोयले के बिजली घर नहीं देते सस्ती? क्या सबसे सस्ती गैस की बिजली हवेली, बहादुर शाह, बिक्की और बलोकी नहीं देते? क्या दुनिया के अंदर कोई और नज़ीर है आपके पास, कोई और मिसाल है कि बिक्की, बलोकी और हवेली, बहादुर शाह से सस्ते प्लांट्स लगे हों बिजली के? ये झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, और ये हुकूमत तो झूठ पे कायम हुई है, झूठ पे बनी है और झूठ पे चल रही है। ये झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन काम करना इनको नहीं आता। ये वही लोग हैं जो झूठी नैरेटिव बना देंगे हमने एक्सपोर्ट बहुत बना दी। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मुझको और शाहिद अब्बासी को इन्होंने जेल में रखा था। 5 महीने तकरीबन मुझे जेल में रखा है, 4.25 महीने, 4 महीने 20 दिन और 7 महीने 15-20 दिन जो है वो शाहिद अब्बासी को जेल रखा है। और किस लिए जेल रखा है? क्योंकि हमने टर्मिनल लगाया था SSGC का, और वो ये टर्मिनल है जिसको ये हुकूमत 2 दिन बंद करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो या तो टर्मिनल इतना ज़रूरी था, क्योंकि आप उनको बोल रहे थे ना टर्मिनल लगाने की ज़रूरत नहीं है, या टर्मिनल इतना ज़रूरी था कि आप 2 दिन बंद नहीं कर सकते, या फिर आपके पास ये मॉरल करेज होनी चाहिए कि बोले कि ये नेपरा ने गलत पर्चा किया है, शेख रजीद ने गलत एप्लीकेशन करी है। और मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि अगर पूरी दुनिया में नैब या PTI की हुकूमत या इनका जो गठजोड़ है, नैब न्याजी गठजोड़ जिसको मशहूर है, अगर एक एग्जाम्पल ले आएँ, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक एग्जाम्पल ले आए पूरी दुनिया के अंदर कि जो इस हमारे एंगरों के टर्मिनल से सस्ती गैस किसने रीगैसिफाई करी हो, तो शायद अब्बासी और मैं दोनों गिल्टी प्ली कर देंगे।
हालांकि केस कोई भी नहीं है, फ्रेंडलेस केस है, इनको भी पता है, लेकिन इनके पास पूरी दुनिया में अल्लाह की मेहरबानी से एक एग्जाम्पल नहीं है ऐसी सस्ती गैस का। इसी तरह दुनिया में एक एग्जाम्पल ले आए जो गैस के माहदे हमने साइन करे थे उससे सस्ता कोई माहदा ले आए, और हम आपको दिखा देते हैं कि इनके माहदों से सस्ते माहदे हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि आज भी ये दुनिया की महंगी तरीन फर्नेस ऑयल ले रहे हैं, आज भी ये $10 के अंदर LNG ले रहे हैं, आज भी ये डीजल से बिजली बना रहे हैं, आज भी ये फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं, और ये पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं दुनिया के अंदर। ये इनकी कारकर्दगी है, ये इनकी हकीकत है। और इसके बाद मैं आखिरी एक छोटी सी फैटफ पे बात कर दूँ कि 3 साल से मौसूफ ट्राई कर रहे हैं, फैटफ से नहीं निकल सके। हम लोग आए थे तो ब्लैक लिस्ट में थे, हमने पहले ग्रे में लेके आए और वाइट में लेके आए, ये हम करके गए थे। और जब हम लोग ग्रे लिस्ट में जा रहे थे, जून में गए थे, हमारी हुकूमत के जाने के 1 महीने बाद गए थे, लेकिन मैं टीवी पे गया हूँ, मैंने कहा क्योंकि मैं वज़ीर ख़जाना था, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर कोई कोताही हुई है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सब जानते हैं कि फैटफ के जो डीलिंग की जो पॉलिसी होती है वो कौन बनाता है, सब जानते हैं, लेकिन मैंने जिम्मेदारी ली है क्योंकि मैं वज़ीर था। ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर होता है, जो भी होती है जिम्मेदारी नवाज शरीफ पे दे देते हैं। ये झूठी हुकूमत है, ये झूठों की हुकूमत है, ये करप्ट लोगों की हुकूमत है, और ये नाअहल लोगों की हुकूमत है। और इनकी नाअहली की वजह से आज पाकिस्तान भर में बिजली की लोड शेडिंग है, आज पाकिस्तान भर में गैस के मसाइल हैं, आज चूल्हे नहीं जल रहे हैं और आज सनतें बंद पड़ी हैं। बहुत शुक्रिया।